स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं सिमिलैरिटी की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 जो थ्योरम बीपीटी पे डिपेंड करती है। बाकी इसमें प्रॉपर्टीज़ वाली भी थ्योरम्स हैं जैसे कि एंगल बाइसेक्टर है। ओके, लेकिन मैं आपको थ्योरम एक ही लूँगा आज, दैट इज़ बीपीटी। बाकी जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन है जैसे एंगल बाइसेक्टर है तो इस एक्सरसाइज में बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर दो ही कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं। तो एक मैं थ्योरम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, छोटी सी थ्योरम है, आसान सी। तो ये मैं थ्योरम करा रहा हूँ और फिर मैं आपको एक्सरसाइज में 11 सम्स हैं तो वही ऑड क्वेश्चंस लूँगा तो 6 सम्स हो जाएंगे। तो 1 थ्योरम एंड 6 एक्सरसाइज सम इनफ है 1.2 सिमिलैरिटी के लिए, इस वीडियो के लिए। ओके, तो थ्योरम क्या है हमारी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड से तो जो रिमेनिंग साइड्स हैं यानी ए बी और ए सी in two distinct points, then the lines divide the side in the same proportion। तो ये जो लाइन L है इसने BC को के पैरेलल है और इस AB और AC को डिवाइड किया है इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो इफ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एक लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज P एंड Q, देन द लाइंस डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है जो पैरेलल टू वन साइड है तो अदर टू साइड्स जो हैं ये आपस में प्रोपोर्शनेट है या वो उसको डिवाइड करती है इन द सेम प्रोपोर्शन। थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद गिवन होता है, इसमें गिवन है हमारा इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू बी सी है। प्रूफ क्या करना है? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें बी को क्यू से ज्वाइन करना है, ये कंस्ट्रक्शन है, और पी को सी से ज्वाइन करना है। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ओके, इसके भी मार्क्स होते हैं, ये आपको बनाना है। अब मैं आपको प्रूफ सॉल्व करके दे रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। ओके, तो इसमें हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। एक ट्राइंगल है मेरा ए पी क्यू, ये वाला, तो एक ये वाला होगा पी बी पी क्यू बी। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू and in triangle PQB, okay, have equal heights। okay, इसकी हाइट इक्वल है। ओके, इक्वल हाइट्स यानी ये हाइट जो PQ है ये कॉमन है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने आपको कल प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हाइट इक्वल हो तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस होता है, और अगर बेस इक्वल है तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू हाइट होता है। कैसे? ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो प्रॉपर्टीज़ कल मैंने यूज़ की थी उसका यूज़ कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। इसमें पी क्यू हाइट कॉमन है, मतलब इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी दिस पी क्यू इज कॉमन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस होगा एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस यानी ए पी अपॉन पी बी। ओके, इसको आप रीजन में लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ओके, नंबर 1। फिर आप दो ट्राइंगल अगेन लेंगे, बट इस बार ये वाला ट्राइंगल अगेन लेंगे, लेकिन इस बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, पी क्यू सी। तो अगेन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल, इस बार पी क्यू सी, पी क्यू सी। इसमें भी हैव इक्वल हाइट्स है, इक्वल हाइट्स है मतलब पी क्यू कॉमन है। तो फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQB PQC is equals to AQ base upon QC base. Why AQ base and QC base? Because इसका भी रीज़न आएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस है ये भी, ओके। तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, क्योंकि पी क्यू हाइट कॉमन है, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यह आया सेकेंड। अब एक थर्ड बात और आएगी, इन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल लेंगे ये वाला पी क्यू बी और पी क्यू सी, मतलब ये दो ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। आपको सिर्फ याद ही ये रखना है कि पहले दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं, फिर कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं और अब कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, इसमें आपके इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये पी क्यू, फॉर एग्जांपल बेस समझ लो सेम है, और अगर मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये हाइट भी सेम है, मतलब इस ट्राइंगल की हाइट और इस ट्राइंगल की हाइट। तो जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ किया था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, ओके। तो आप लिख देंगे सीधा ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू सी, या एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। रीज़न क्या आएगा, इक्वल बेस है एंड इक्वल हाइट है, जैसा। तो पहले मैंने दो ट्राइंगल लिए, इक्वल हाइट थी तो बेस आया, फिर दो ट्राइंगल लिए, इक्वल हाइट थी तो बेस आया। इसमें इक्वल हाइट बेस दोनों इक्वल है, तो ट्राइंगल्स इक्वल है, ये नंबर 3 है। तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं चाहें तो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। दिस इज माई आंसर। ये मुझे प्रूफ करना था, यस और नो? सर क्या ऐसे डायरेक्ट? हाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 to 3 योर आंसर। ना अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके। एक्सरसाइज में 11 सम्स हैं, 11 तो मैं नहीं लूँगा, तो मैं ऑड क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो 6 मैं करा देता हूँ, एक थ्योरम मैंने कराई है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम जिसे आप कहते हैं, वो हम अपने रिवीजन में ले लेंगे, ओके। पहले आप बीपीटी अच्छे से करें। अब एक ट्राइंगल क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स। अब वो 3 क्वेश्चन है, मैं उसमें से एक पार्ट पहले पकड़ रहा हूँ कि गिवन बिलो आर द सम ट्राइंगल एंड लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM is the bisector of QPR. रे PM bisector of QPR है, या ठीक है ना। इन ट्राइंगल QMP, इन ट्राइंगल QMP, ठीक है ना, QM अपॉन QP आप निकालेंगे। इन ट्राइंगल QMP में QM अपॉन QP आप फाइंड करेंगे, तो QM अपॉन QP कितना आएगा, 3.5 अपॉन 7। अगर मैं डेसिमल हटा दूँ, यहाँ 0 ले लूँ, 35 1 35, 35 2 70, तो QM अपॉन QP क्या आया, 1/2। इसको साइड में रख दीजिए। अब ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल MRP, इसमें क्या करूँगा मैं, MR मतलब ये वाली साइड अपॉन PR साइड लूँगा। कितना मेरा MR 1.5, PR है 3, डेसिमल आया 0, 15 1 15, 15 2 30, ये भी आंसर हाफ आ रहा है। मतलब मेरा ये रेशो भी हाफ आ रहा है और ये रेशो भी हाफ आ रहा है, ओके। तो जब ये दोनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, यानी QM अपॉन QP इज इक्वल्स टू MR अपॉन PR। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, QM अपॉन MR
इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू एम अपॉन एम आर और क्यू पी अपॉन पी आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है, ओके, एंगल क्यूपीआर की। ये प्रूव हो गया, ओके। नाउ और क्वेश्चन ले रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल है पी एम एन और जो एन क्यू है ये बाइसेक्टर गिवन है ऑफ एन, मतलब एन क्यू बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, क्यू पी आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल पी एम एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। इन ट्राइंगल पी एम एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, this side mn upon this side pn is equals to this side mq, this side qp, okay। by the angle bisector theorem ये बात proved है, okay, fix है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। कितना गिवन है, mn 5, pn 7, mq 2.5, QP फाइंड करना है, ओके। अब इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, QP जाएगा ऊपर, 2.5 यहीं रहेगा, 7 आएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, ओके। QP ऊपर गया, 7 ऊपर गया, 5 नीचे। QP फाइंड करना है वन साइड और नंबर्स वन साइड। अब वही डेसिमल हटाओ, 50, 25 वन ज़ा, 25 टू ज़ा, 2 वन ज़ा, 3.5, तो QP फाइनली आ जाएगा आपका 3.5। अगर मीटर सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर आता है, अदरवाइज कुछ नहीं है, तो QP 3.5 इज द आंसर, ओके। दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ सम जो है उसमें क्या गिवन है, ABCD इज अ ट्रिपीजियम, ये गिवन है आपको, ABC एक ट्रिपीजियम है और AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC भी गिवन है। ये गिवन है कि AB पैरेलल टू PQ है, पैरेलल टू DC है, ओके। ABCD इज अ ट्रिपीजियम, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसे, AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC है। आपको प्रूफ करना है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, AP की वैल्यू गिवन है, PD की वैल्यू गिवन है और QC की। आपको फाइंड BQ करना है, ये BQ फाइंड करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन B टू D। आप BD को ज्वाइन करेंगे और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप नाम दे देंगे X, ओके। अब ध्यान से देखिए प्रूफ में, ओके। इन ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल दिस ADB, इसको छुपा दो, इसको आप भूल जाइए, ओके। सिर्फ ये देखिए, इन ट्राइंगल ADB PX इज पैरेलल टू AB है, PX इज पैरेलल टू AB है। अब जानते हैं किसी ट्राइंगल में जब एक साइड दूसरे के पैरेलल होती है तो वहाँ BPT आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे दिस DP अपॉन PA इज इक्वल्स टू DX अपॉन XB। रीज़न क्या आएगा, बाय BPT। भी क्या बताया था BPT, यही तो बताया था कि किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होता है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसको नंबर 1 बोल के याद रखो। अब इस ट्राइंगल में लो, सेकंड ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल BDC में इस बार QX या XQ
इज पैरेलल टू डी सी है, एक्स क्यूब पैरेलल टू डी सी है। तो अगेन बाय बीपीटी डी एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन बी क्यू। ओके, क्यू सी अपॉन बी क्यू। इसका रीज़न क्या है? वही सेम रीज़न है, बाय बी पी टी। तो ध्यान से देखिए, डी एक्स एक्स बी इसके इक्वल, डी एक्स एक्स बी इसके इक्वल। आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या होता है? अगर कोई वन चीज़ सेकंड के इक्वल है और ये सेकंड चीज़ सेम थर्ड के इक्वल है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी से अगर ये इसके इक्वल है और ये सेम इसके इक्वल है, तो ये सेम सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी पी अपॉन पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन क्यू बी। ओके, यस और नो? अब क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है वो पुट कर दीजिए। क्या गिवन है आपको? ओके, सबसे पहले हमें गिवन है डीपी की वैल्यू। कितना है डीपी? डीपी या पीडी है 12 अपॉन एपी है 15 इज इक्वल्स टू क्यूसी है 14 अपॉन बी क्यू फाइंड करना है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। वही बी क्यू निकालना है, बी क्यू जाएगा ऊपर 14, 15 जाएगा ऊपर, 12 आएगा नीचे। 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, तो क्या आया 7 5 ज़ा 35 अपॉन 2 दैट इज़ 17.5। तो बी क्यू की वैल्यू आ रही है 17.5 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक स्ट्रक्चर, एक शेप दे रखा है, ए सी ई नीचे और बी डी एफ ऊपर है। ओके, और इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू एफ ई है। आपको ये सी ई बताना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कंस्ट्रक्शन, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो वही ए जॉइन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ए टू एफ। ओके, और ये इंटरसेक्ट करता है एक्स पर। अब क्या रहा? वही बात, इसे छुपा दो, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, ऊपर वाला। ओके, जिसको मैं ब्लू शेड कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ डी एक्स जो है वो पैरेलल टू ए बी है या बी ए है। ओके, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, गिवन है ये। तो फिर वही इस ट्राइंगल में बी पी टी लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एक्स ए। रीज़न क्या आएगा? बाय बी पी टी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब ये वाला लीजिए जिसे मैं ऑरेंज शेड कर रहा हूँ। ओके, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी एफ पहले लिया था, आपके ए ई एफ लेंगे। इन ट्राइंगल ए ई एफ, इस बार आपका ये सी एक्स पैरेलल टू एफ ई है। तो आप किसी भी ट्राइंगल में जानते हैं जब दो साइड इस तरह पैरेलल हो तो साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनेट बाय बी पी टी। तो प्रोपोर्शनेट साइड क्या हो जाएगी? वही एफ एक्स, उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी, अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन सी ए। रीज़न क्या होगा इसका? अगेन बाय बी पी टी। फिर वही बात, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जस्ट आपको। एक्स एफ एफ एक्स अपॉन एक्स से यहाँ पर भी है, एफ एक्स अपॉन एक्स से यहाँ पर भी है।
तो ये फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और सेम सेकंड थर्ड के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये सेम सेम कैंसिल, ये आएगा आपका एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन सी ए। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर। कितना गिवन है 4, डी बी कितना गिवन है 8, बी डी डी बी एक ही चीज़ है, ई सी कितना गिवन है x फाइंड करना है, और ए सी कितना गिवन है सी है 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड योर आंसर। 12 ऊपर जाएगा 4/8 यहीं रहेगा, x फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो 12 ऊपर जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, x इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। लेकिन उसने सिर्फ x नहीं पूछा है, उसने ए ई भी पूछा है आपसे, ए ई बताओ। तो व्हाट इज ए ई? ए ई इज द एडिशन ऑफ ए सी प्लस सी ई, मतलब ए सी और सी को ऐड करेंगे तो ए ई आएगा। तो ए सी कितना गिवन था क्वेश्चन में 12, सी ई एक्स कितना आया, सी ई एक्स कितना आया 6, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ए ई का आंसर 18 आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। नाउ आवर फिफ्थ सम इज 9th सम, जो सीक्वेंस का फिफ्थ है और वैसे मैं 9th सम पे पहुंच गया हूँ। तो इस 9th सम में एक गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और बी डी बाइसेक्टर है इसका। तो जैसे ही बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आए किसी भी क्वेश्चन में तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देनी है, और जैसे ही पैरेलल लाइंस का या साइड प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट आए तो बीपीटी लगा देना है। दो ही चीज़ें हैं इसमें। ओके, ना अगर बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, BD is angle bisector of ABC है। ओके, तो BD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो डायरेक्टली बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके, आप क्या कर सकते हैं, AB साइड अपॉन BC साइड is equals to AD side upon DC side. By angle bisector theorem, this side upon this side, और जो साइड बाइसेक्ट हो रही है वो अपॉन होता है, ये फिक्स चीज़ है एक। ओके, नाउ AB कितना गिवन है x, BC कितना गिवन है x प्लस 5, AD कितना गिवन है x माइनस 2, DC कितना गिवन है x प्लस 2। भाई अब तक किसी भी क्वेश्चन में x होता था और नंबर होते थे, आप इजीली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालते थे। इस सम में सारे टर्म्स में कहीं ना कहीं x आ रहा है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ये बड़ी हो जाएगी, बाकी करना सब सिंपल है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, x into x, x square, x into 2, 2x, x into x, x square, x into 5, 5x, minus 2 into x, minus 2x, plus or minus minus 5 2s are 10। तो क्या है ये, x square plus 2x is equals to x square plus 3x minus 10। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर सेम सेम कैंसिल हो सकता है, अगर इसको यहाँ लेके भी आओगे तो भी वो माइनस हो जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, -10 को यहाँ लेके आएंगे तो +10 हो गया, 3x अपनी जगह पर है, प्लस 2x वहाँ जाके -2x, तो 3x में से 2x या क्या बचा, ओनली x और 10, x इक्वल्स टू 10, दिस इज योर आंसर। ओके, ये x फाइंड करना था। अगर इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, ना आना बुरी बात नहीं है, नहीं जानना और उसके नहीं जानने की कोशिश ही नहीं करना ये बुरी बात है। ओके, तो अगर कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू उसको एज ए डाउट पूछते रहिए। ओके, अब लास्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी हैव अवर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ABC ट्राइंगल है। ओके, BD एक लाइन है, एक रे है जो बाइसेक्टर ABC को करती है।
बी डी बाइसेक्ट ए बी सी, ये बी डी, और सी ई बाइसेक्ट करती है ए सी बी को, तो ये इसको बाइसेक्ट करती है और ये इसको बाइसेक्ट करता है। ओके, तो वी हैव टू एंगल बाइसेक्टर। और एक चीज़ गिवन है कि सेगमेंट ए बी जो है, सेगमेंट ए बी जो है कंप्लीटली और ए सी ए इक्वल है। ओके, ये हमें गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे आप कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो पहले एंगल बाइसेक्टर अप्लाई कीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, ए बी डी ये वाला एंगल, डी बी सी इस वाले एंगल के, तो वही बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, जब बी डी एंगल बाइसेक्टर है, जिसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है मतलब बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी सी और ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। रीज़न बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब ट्राइंगल लेंगे अगेन एंगल ए बी सी, फिर एंगल ए बी सी ही लेंगे, बट इस बार एंगल ये दोनों इक्वल हैं। ओके, एंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ई। ओके, तो अगेन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई, दिस ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। मतलब इस ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहा हूँ, 6 सम पे आ गया हूँ। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये नंबर 2 है बाय ए बी टी। ऐसा कभी भी नहीं होता है मैथ्स में कि क्वेश्चन नंबर 3 का एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में अगर सेम आ रहा है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा मैथ्स में होता नहीं है, थोड़ा आप ट्राई करेंगे आएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये मिला। इन ट्राइंगल अगेन ए बी सी बाय दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर आपको ये मिला। ओके, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो क्या मैं इस फर्स्ट में ए बी की जगह ए सी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। थर्ड आया। सर क्या किया, इस ए बी की जगह पर मैंने ओके ए सी लिख दिया। वाई, ए बी ए सी इक्वल है, तो इन प्लेस ऑफ ए बी मैंने ए सी लिख दिया। ये थर्ड है। अब ज़रा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड देखिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ए बी ए सी बी सी कॉमन कैंसिल, वही ट्रांजिटिविटी, ए सी बी सी के इसके इक्वल है, ए सी बी सी इसके इक्वल है, तो ए सी बी सी कॉमन कैंसिल, तो क्या मिला, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। अब इस ट्राइंगल को दोबारा ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को। ओके, इस ट्राइंगल मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस ट्राइंगल को दोबारा ध्यान से देखिए। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये अपॉन इसके आ रहा है और ये अपॉन इसके आ रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से जब लाइन पैरेलल होती हैं
तो साइड प्रोपोर्शनेट होते हैं। इस क्वेश्चन में साइड प्रोपोर्शनेट आ गया है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो लाइंस आर पैरेलल यानी ED इज पैरेलल टू BC। यही तो प्रूव करना था कि ED इज पैरेलल टू BC। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमिलैरिटी सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने एक थ्योरम ली और 6 सम्स लिए हैं, इसलिए वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की हो गई होगी। ओके, तो इसको आप सारे सम्स को ध्यान से करें। जो सम मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो हम रिवीजन में करेंगे, बट किसी बच्चे को अभी करना है तो नो प्रॉब्लम, ट्राई करें। आया तो ठीक, नहीं आया तो हमें व्हाट्सएप करें, हम उसे व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्लियर करा देंगे, आपके डाउट्स बता देंगे। ओके, थैंक यू।